कि संख्याओं, कौन सी संख्या है, संख्याओं 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। शून्य की अवधारणा आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। किन्हीं भी संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो शून्य का निर्धारण कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब 2 और 5 का गुणा होता है तब ही शून्य आता है। शून्य केवल तब हमें प्राप्त होगा जब कम से कम एक 2 हो और कम से कम एक 5 हो। इसके अलावा किसी भी संख्या का आपस में गुणा करने पर शून्य नहीं मिलता है। तो अब इसमें भी जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे इसी को ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए 22 ले लीजिए और 34 ले लीजिए, क्या 22 और 34 के गुणा करने पर हमें शून्य प्राप्त होगा? क्या हमें 22 और 34 का केवल 2 का गुणा करें शून्य प्राप्त होगा? आप कहोगे नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तो है, 22 में भी 2 है और 34 में भी 2 है, लेकिन इन दोनों में क्या नहीं है, 5 नहीं है। और जब तक कि 2 में 5 का गुणा नहीं होगा शून्य नहीं होगा, यानी कि उनके गुणनफल के लास्ट में शून्य नहीं आ सकता। तो इसमें भी देखिए 5 1 है, बाकी 6 है, यहाँ भी देखिए 5 है और 3 है। ठीक है, यहाँ 5 और 5 है। कहने का मतलब यहाँ पर इन संख्याओं में, इसमें देखिए जरा 34 में 2 और 17, तो जो मिनिमम होता है वो 0 को डिसाइड करता है। यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 5 है और 2 कितनी बार है, 1 2 और 3, इसमें भी 2 है, 2 3 6, 1 2 3, 3 बार क्या है, 3 बार 2 है। तो जो शून्यों की संख्या होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? जो कम होगा वही शून्य का निर्धारण करेगा। यानी कि यहाँ पर 3 बार 2 का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर?